पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि कोई समस्या आए आपने फोन किया, फोन बिजी है, चाहे कोई मतलब हम लोग किसी काम में उलझे हुए हैं, तो फिर आप कहते हैं कि हम फोन करेंगे अपने फोन में दोबारा मतलब गैप करके मतलब फोन करने की जरूरत है। और खास करके जो भी मामला होगा आप रात में निश्चित रूप से 10 मतलब 11 बजे तक हमसे आप बात कीजिए और समस्या का हम लोग जहाँ तक हो सकता है हम लोग निदान कराने का आपका कोशिश करेंगे। और आपके नेता, युवा नेता जो भी महागठबंधन में बिहार के अंदर जो युवा नेता है सभी लोग ऊर्जावान हैं, एक से एक काम करने वाले लोग हैं। और पीछे की बात मैं नहीं जाना चाहता, वो 17 महीने का जो कार्यकाल हुआ ये सभी लोग जानते हैं, उस पर ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं। आगे हमारे नेता का विजन क्या है, उस विजन को लेकर के हम आगे बढ़ने का काम करेंगे और समझाने का काम करेंगे। और हमारे नेता जो महागठबंधन है वो जो बिहार के अंदर उन्होंने अपना जो विजन रखा है वो कोई साधारण विजन नहीं है, वो बहुत बड़ा विजन है जो सदियों से देश के आजादी के समय से जिनके चेहरों पे मुस्कान नहीं आई, और जैसे ही महागठबंधन की सरकार बनेगी 20 महीनों के अंदर उनके भी चेहरों पर मुस्कान आने का काम करेगा। साथी ऐसा विजन उन्होंने तैयार किया। ये कोई साधारण चुनौती नहीं है, हर घर को नौकरी देना एक बहुत बड़ा चुनौती है। और हम लोग को उम्मीद है जिस तरह से 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरी देने का हमारे नेता ने काम किया, ठीक उसी प्रकार जो समय आगे 5 साल का मिलेगा, उस 5 साल के समय में हर घर में नौकरी हमारा नेता देने का काम करेगा। इसलिए कहीं क्यों कुछ नहीं है, क्योंकि मैं नजदीक रहता हूँ, काम करने का उनका जज्बा को मैं जानता हूँ। 17 महीने का जो समय था वो अगला 3 घंटे, अगला देश के कोई नेता नाम नहीं लेते, लेकिन देश के जो बड़े नेता उठाते कि हम 6 घंटा सीखते हैं, लेकिन 17 महीने मैंने देखा है कि 17 महीने में तेजस्वी यादव जी ने मात्र 3 घंटा सोने का काम किया है, तब जाकर अपना लक्ष्य उन्होंने प्राप्त किया है। 17 महीने में हम लोग एक बार भी नहीं मिल पाए, कितना काम में व्यस्त था। ऐसे ही 5 लाख लोगों की नौकरी नहीं दी गई थी। और जीविका दीदी की जो समस्या है, जीविका दीदी को हम लोग देखते रहते थे धूप में, पानी में, मोटरसाइकिल पर, पैदल झोला लेकर के जो है कि गाँव घूम करके लोगों को जो है कि काम करती थी। उनके लिए भी लाया कि हम 30,000 रुपया का महीना देंगे और उनको जो है कि सरकारी नौकरी में तब्दील करेंगे। ये भी कोई साधारण चीज नहीं है। और माई बहन योजना, ये तमाम हम लोगों ने पहले से प्रचार कर रखा, सारे मुद्दा को लेकर के फाइट करके और शालीनता के साथ मैं बार बोलता कि जो युवा साथी है हमारे, तो शालीनता के साथ दरवाजे पर जाकर के बैठे और बैठ करके 10 मिनट लगे, 5 मिनट लगे, उनको समझा करके संतुष्ट कीजिए, तब वहां से हटे, तब वो आपका वोट आपको मिलेगा। ऐसे नहीं चलते चाचा प्रणाम, भैया प्रणाम, वो तो हम लोग करते हैं क्योंकि हम लोग का पता वफार वालों से मिलना जुलना रहता है, लेकिन आप वर्कर है, पार्टी के वर्कर है, पार्टी आपके हृदय में बसती है, पार्टी आपके हृदय में बसती है। पार्टी के अगर बीच में अगर खंडर आप मानिएगा तो आप भी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए तमाम साथी ईमानदारी पूर्वक जो मौका मिला है उस मौका को आप लोग लाभ उठाइए और ईमानदारी पूर्वक गाँव में जाइए, मतदाता भाइयों के यहाँ जाइए, माताओं के यहाँ जाइए, बहनों के यहाँ जाइए, पिता के यहाँ जाइए, चाची के यहाँ जाइए, दादा के यहाँ जाइए, भाई के यहाँ जाइए, छोटे भाई के यहाँ जाइए, भतीजा के यहाँ जाइए, जाकर के सब लोगों से आग्रह विनती करके वोट लेने का आप लोग काम कीजिए। और बहकावे में नहीं आना, बहुत तरह के लोग घूम रहे हैं, अब चुनाव आते हैं तो तरह के पार्टियां बन जाती है। जिस तरह से बरसातों में तरह के घास जो है उग जाती है और हरा भरा दिखलाई देने लगता है, और जैसे ही बरसात खत्म होता घास शुरू करके चला जाता है, तो उसका कोई अलग पता नहीं है। ये सब चीज बताने की जरूरत है। तरह के बहुमुखिया घूमेगा, तरह की बातें को समझाएगा वोट काटने के लिए, इसलिए उन लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। और आप लोग जो है कानूनी शंकर यादव के नेतृत्व में हमने क्या लेने के लिए हम आए हैं समाज में, हमने तो जो भी था सब अपना विजन हम लोग समाज के बीच में हम लोगों ने रख दिया है कि विधायक का मिलने वाला वेतन बिहार में एक लौटा विधायक आपका शंकर यादव होगा, जो अपना वेतन भी गरीबों के बीच में दान
वाले कटान धन्यवाद विधायक का नाम नहीं लिखवाना हमारे इतिहास में, हमारा नाम दर्ज है, परिवार का नाम दर्ज है। अब काम करने की जरूरत है। अब कर्पूरी का जो विजन है, कर्पूरी को विजन को सरजमी पे उतारने का हमारा प्रयास है। जिस तरह से कर्पूरी जी की मिट्टी को जाके लोग समस्तीपुर में सलाम करने, जाके महात्मा गांधी की मिट्टी को मोतिहारी में सलाम करने, मैं भी चाहता हूँ मैं रहूं या न रहूं, जो नन्हे मुंडे बचे हैं हमारे युवा जो साथी है, उन्हें भी आने वाले समय में गौरव प्राप्त हो। शंकर दादा मेरे बीच में, मेरा परिवार में एक ऐसा शख्स जन्म लिया जो आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन मेरी मिट्टी को सलाम करने बिहार के लोग आ रहे हैं, देश के लोग आ रहे हैं। जय है शंकर दादा का लिए। इसके लिए मैं आया हूँ, इसके लिए मैं आया हूँ, इसके लिए नहीं आया कि बड़ा बड़ा पेट्रोल पंप बनाएंगे, बड़ा बड़ा होटल बनाएंगे, बड़ा बड़ा मॉल बनाएंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे। इसके लिए शंकर दादा पैदा नहीं किया। शंकर दादा आपके बीच में पड़ा है, मरना होगा आपके बीच में, मरेगा, जिंदा रहना होगा आपके बीच में रहेगा। ये हम आज भी संकल्प के साथ आप लोगों को हम बताना चाहते हैं। और आगे जो साल की बोलना चाहते हैं, अपनी समस्या रखना चाहते हैं, जो बातें रखना चाहते हैं, सब लोगों की बातों को गौर से सुना जाए। हर एक आदमी हमारे लिए कर्तव्य महत्वपूर्ण है। जो सुझाव देते हैं, जो अच्छा ख्याल लगता है, वो भी नोट किया जाए और सभी किसी कम से कम 1 से 1.5 घंटा यहाँ चलाया जाए और सभी लोगों को मंतव्य दिया जाए कि समय से आगे हम लोग लड़ाई में कैसे हम लोग को झंडा लेकर के आगे बढ़ना है और इस लड़ाई को पक्का करना है और पक्का करके जो है बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाना है। इन्हीं बातों के साथ आप आए हुए तमाम लोगों को हम आभार व्यक्त करते हैं और दिल के कोट